चाहे मनीष तिवारी ले लीजिए, कपिल सिब्बल ले लीजिए, पूरी सीरीज है। ये इन लोगों के आधार पे, जबकि आप ध्यान दीजिए एकदम ठीक सामने बीजेपी है, अडवाणी, अटल, मुरली मनोहर जोशी, इन जैसे लोगों को कहां डाला गया था? मंडल में, उसमें डाल दिया गया था। और इसी तरीके से जो लोग नहीं आए उनको बाहर कर दिया गया, जो वो खत्म हो गए, अपनी अपनी कहानी खत्म कर ली है। यहाँ पर क्या है, कैप्टन अमरिंदर विरोध कर रहे हैं, सिद्धू चले आ रहे हैं, चन्नी को बनाया जा रहा है, आपस में लड़ाई हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं संदेश तो खराब देता ही है। कहने का मौका मिल जाता है कि आप पार्टी तो संभाल नहीं पा रहे, देश कैसे संभालेंगे? निश्चित तौर पर ये सवाल उठते हैं और उठना भी चाहिए, बहुत जाहिर सी बात है। तो ये तो है ही सर कि पूरे पार्टी में जो है भांग घुली हुई है और समस्या है। हाँ, ये बात अलग है कि अगर राहुल गांधी इस पूरी चटिया को खत्म करके नई खेप या नया अंकुरण ले आते हैं तो ये उनकी अपनी उपलब्धि होगी। वो भी आने वाले 4-5 सालों में कितनी संभावना बनती है ये देखना है। ये बड़े आश्चर्य की बात है जो अजय जी इसके पहले कह गए कि उनको कमरा नहीं था, वो कॉन्फ्रेंस रूम में बैठते थे, सोनिया जी के कमरे में नहीं जाते थे, प्रियंका जी को कमरा अलॉट था क्योंकि वो बाहर रहना चाहते थे राजनीति से। तो फिर राजनीति में क्यों आए भैया? वो तो सर उनका एक लाइन नाम बोला क्यों था प्रोजेक्ट ना, हो रहा था? राहुल गांधी ने एक लाइन नहीं बोली थी कि मैं सरकार में पावर गेम के लिए नहीं आया हूं, मैं देश को बदलने के लिए आया हूं। तो उस बात ये बात भी आई थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये महात्मा गांधी की सोच को पूरा करने जा रहे हैं कि कांग्रेस हटा दो, खत्म कर दो, मतलब डिमोलिश कर दो कांग्रेस को, अब जरूरत नहीं है। आजादी की लड़ाई में कांग्रेस का रोल था, आजादी के बाद उसकी जरूरत नहीं महसूस करना है, ये महात्मा गांधी की सोच थी। लेकिन प्रधानमंत्री, मंत्री और उसके बाद तमाम पावर गेम और 70 सालों तक लगातार जो आपका वो रहा। एक और पॉइंट है, मैं बहुत स्पष्ट इस पर जा रहा हूं, 1996 के बाद से कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पे तोहमत नहीं लगा सकते कि किसने ज्यादा समय शासन किया। बीजेपी भी 16 साल ले चुकी है। अगर अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम को लिया जाए और इधर का 9 साल ले लिया जाए तो बीजेपी भी पिछले 25 सालों में 16 साल शासन कर चुकी है और 10 साल जो है कांग्रेस रह चुकी है। तो एक दूसरे पे आरोप अब नहीं लग सकता है। ये पुरानी बात आप नहीं कह सकते कि 1985 के दशक में जो कांग्रेस थी उसने ऐसा किया वैसा किया। ये बहुत सारी बातें हैं जिस पर आप लोग ज्यादा वो कर पाएंगे। लेकिन नहीं, मैं चाहता हूं कि सुरेंद्र सर इस पे अपना, क्योंकि हम सबके बीच इज द मोस्ट सीनियर पर्सन जिन्होंने सारे पार्टीज को बहुत नजदीक से देखा है और ही इज अ बेटर पर्सन टू गिव अ व्यू पॉइंट आज की तारीख की राजनीति पे, कांग्रेस और पर्टिकुलरली मैं गहलोत और राजस्थान को लेके चल रहा हूं। देखिए, हम लोग थोड़ा बहस से डिरेल कर गए। हमें जानना ये है कि क्या अब अशोक गहलोत अध्यक्ष बनेंगे और क्या सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे। दो मुख्य मुद्दे हैं। सही बात। और अगर ऐसा नहीं होगा तो कांग्रेस के लिए बहुत अपमानजनक होगा और वो कांग्रेस पर ये आएगा कि ये लोग शासन करने लायक नहीं है। देखिए, पॉलिटिक्स हो या सत्ता हो, एक कहा जाता कि जिसके हाथ में डंडा है आप तो कान, तो कहावत है कि जिसके हाथ में डंडा, जैसे चाणक्य के पास एक विदेशी गया और उससे पूछा उन्होंने कि भाई आपका शासन कहाँ तक चलता है, तो उसने मसाल उठाई और उसने कहा जहां तक ये चल रहा है वहां तक चलता है, राजनीति ऐसे ही चलती है। लेकिन हम लोग उलझ गए कि राहुल गांधी किस कमरे में बैठते हैं। इससे देश को कोई लेना देना नहीं। आप जमीन पर बैठिए, कमरे में बैठिए, हाल में बैठिए या कहीं ना बैठिए, लेकिन पार्टी में तो आप बैठे ही हुए हैं और पार्टी में अगर आपकी चलती नहीं तो आप कैसे कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि कई साल बाद मुझे 3 विधायकों के खिलाफ नोटिस दिए जाने जैसा ब्रह्मास्त्र। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।